हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली एसआईपी वर्सेस लमसम का। वीडियोस आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर ये एक आखिरी वीडियो होगा जिसको देखने के बाद आपको नहीं लगता है किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। इसमें हम लोग पिछले 24 साल के डेटा को बैक टेस्टिंग करने जा रहे हैं और पिछले 24 साल में कौन कौन से डिप आए थे जहां पे आपको लमसम करना चाहिए वो आपको समझाएंगे। और लमसम अगर आप उस समय किए होते तो आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलता है उसके नेक्स्ट मंथ। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि निफ्टी में या सेंसेक्स में अगर एक डिप आएगा और कंटिन्यूसली 1 मंथ 2 मंथ का आपको वो टाइम मिलेगा, अगर वहां पे आप लमसम करेंगे तो ही आपका पैसा बनेगा। लमसम करने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप पीक मार्केट में, जैसा मार्केट अभी चल रहा है वहां पे आप लमसम करके भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मार्केट भागता ही चला जाएगा। मार्केट में करेक्शन आता है और उसी करेक्शन में लमसम करने से पैसा बनता है। तो आप जो एसआईपी कर रहे हैं, जो अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या ईटीएफ में एसआईपी कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखते हुए, अपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को कंटिन्यू रखते हुए, अगर आपके पास कोई भी एक लमसम अमाउंट बचता है या आप बचा लेते हैं और उसको अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे, जब मार्केट में एक बहुत अच्छा करेक्शन आएगा और उस समय आपको पता नहीं होगा कि कौन सा शेयर खरीदना है कौन सा नहीं, क्योंकि करेक्शन आया होगा तो सारा का सारा मार्केट डाउन होगा। उस समय सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए, निफ्टी 20 को पिक कीजिए। वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का हिस्सा होता है। तो वहां पे अगर आप पैसा लगाएंगे निफ्टी 20 में स्पेसिफिकली, जो अभी आपको हम समझाएंगे आने वाले टाइम में, अगर वहां पे आप पैसा लगाएंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें एक तरफ है, पर सबसे बड़ी बात है अगर एसआईपी और लमसम में बेस्ट होता क्या है वो सब कुछ तो आपको पता ही है। अगर आप कैल नहीं पता है और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, पर ये वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए है कि अगर लमसम करना है तो करना कब है। तो आपको हम एसआईपी और लमसम का 20 ईयर्स का बैक टेस्टिंग आपको दिखाएंगे, कंप्लीट डेटा आपको शेयर करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए स्क्रीन पे ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में आपका जो विजन है ना वो 25 ईयर्स 20 ईयर्स का, 18 साल 20 साल का विजन है। तो म्यूचुअल फंड के एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। पर अगर म्यूचुअल फंड में, अगर लेट्स से आप म्यूचुअल फंड के अलावा किसी और चीज में देख रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे बेटर जो लगता है वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लगता है। ठीक है, निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड के ही डेटा को अभी हम लोग ट्रेस करेंगे, पिछले 25 साल के डेटा को, क्योंकि निफ्टी 50 पिछले 25 साल का डेटा पब्लिश करके रखा हुआ है और यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक रिटर्न देखने को मिला है। इंडेक्स को हम लोग ट्रेस करेंगे। और अगर आप इंडेक्स के डायरेक्टली ईटीएफ को बाय करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं निफ्टी 20। निफ्टी 20 का ये वो वाला 20 नहीं है, ये है बेंचमार्क इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो ये निफ्टी 20 को आप बाय कर सकते हो। निफ्टी 20 को आप एटलीस्ट 20 ईयर्स तक का कंपाउंडिंग कीजिए। और अगर आप लमसम करना है तो इस बाकी शेयर्स में भी आप कीजिए, बाकी म्यूचुअल फंड में भी आप कीजिए, वो अप टू यू है। पर निफ्टी 50 में अगर आप निफ्टी 20 को परचेज कर रहे हैं और इसमें आप ऑलरेडी एसआईपी रन कर रहे हैं, तो एसआईपी के साथ साथ आपको लमसम कब करना है, कैसे देखना है लमसम को, वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुत आसान तरीके से। तो आप आपके सामने ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये पिछले 20 साल का डेटा है, 24 साल का डेटा है। और इस 24 साल के डेटा को हम आपको सबसे पहले समझा दें कि यहाँ पे जो आप रेड या पिंक कलर में जो डेटा देख रहे हैं वो डिप है, मार्केट का डिप है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा इस कलर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 26%, ये मार्केट का डिप है। और ये जो रेड में आप टॉप में देख रहे हैं ये मंथ है एंड ये ईयर्स है, 2024 से 2020 तक का। तो 24 साल का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप गौर करेंगे तो लेट्स से अगर मार्केट, हम 2000 की बात कर रहे हैं, अगर मार्केट फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ थर्ड मंथ डाउन है ना, तो अगर ने आपने ये जब मार्केट डाउन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और वहां के बाद से अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 7% का रिटर्न इमीडिएटली मार्केट ने दिया अगले मंथ में। सेम वेज में अगर मार्केट डाउन है 2 मंथ के लिए तो नेक्स्ट मंथ में मार्केट ने 8.13 का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर मार्केट बहुत ज्यादा भी डाउन था और अगर आप इस डिप में अगर आप लमसम करते हैं तो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ ही आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने ऑल टाइम रिटर्न दिया था सिंगल मंथ में 2009 में, क्योंकि 2008 में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था और उसके बाद डायरेक्टली 2009 में एक ह्यूज रिटर्न था। तो मार्केट गिरेगा, हम ये नहीं कह रहे मार्केट नहीं गिरेगा। कोविड के टाइम में देखिए मार्केट 2020 23% सिंगल मंथ में क्रैश हुआ मार्च 2022 में। 2022 के मार्च में मार्केट सिंगल मंथ में करेक्ट हुआ था 23-24% के आसपास। पर अगर यहाँ पे आप लमसम करते, जब मार्केट में डिप बना वहां पे अगर आप लमसम करते, कहां पे लमसम करते, निफ्टी 50 में नंबर लमसम करते, निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड ईटीएफ में अगर आप बाय कर लेते मार्च 2022 के उसी पर्टिकुलर मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ इमीडिएटली आपको 15% का रिटर्न मिलता, जो कि एफडी के रिटर्न के ऑलमोस्ट डबल है। एफटी के रिटर्न के ऑलमोस्ट डबल है। तो यहाँ पे आपको 15% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये है
लमसम का पावर। अगर मान लीजिए आप कोई सा भी मार्केट, कोई सा भी आप डिप उठा लीजिए, अभी रिसेंटली प्रीवियस मंथ में डिप था, मई में आपको डिप देखने को मिला था 0.52 के आसपास, क्योंकि उस समय रिजल्ट था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत लोग पैसा विड्रॉ कर रहे थे मार्केट से, तो आपको मार्केट में एक अच्छा 7% के आसपास का जून में आपको मूव भी देखने को मिला, अपसाइड मूव। तो ये होगा मार्केट में जब भी डिप आएगा उस समय आपको लमसम करना है। डिप आएगा अगर मार्केट में निफ्टी का रिटर्न निगेटिव में जा रहा है, एक मंथ प्रीवियस मंथ निगेटिव में गया, इस मंथ निगेटिव में गया, 3 मंथ अगर हाईएस्ट जो ट्रेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 3 मंथ का ही देखने को मिल रहा है, तीसरे मंथ के बाद डेफिनेटली मार्केट बाउंस बैक करता है और एक अच्छा रिटर्न बना के देता है। वहीं अगर हम एक्सेल में बात करें, इस कंप्लीट डेटा को एक्सेल में अगर आपको हम दिखाने की कोशिश करें, तो मंथली रिटर्न आप देख रहे हैं 2024 में जून के मंथ में -1.9 था, और वहीं जुलाई पे अभी तक का हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, जुलाई के अभी तक का जो कि सिर्फ 6 डेज बीते हैं, वहां पे आपको 9.42। मतलब ऐसा नहीं है, आप कभी भी अगर आप जो मार्केट में निफ्टी जब डाउन जा रहा है उस समय अगर आप मार्केट में अपना पोजीशन बनाएंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अब थोड़ा सा इस एक्सेल में देखिए, अगर आप एक्सेल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे मंथली रिटर्न यहाँ पे मेंशन है, और हर एक मंथ में जहां पे भी मार्केट डिप जा रहा है उसके बाद जब बाउंस बैक कर रहा है तो अपने सारे डिप को एक साथ कवर करता है। मार्केट जब नीचे जाता है ना, और जो अपने डिप पकड़ता है, डाउन साइड पकड़ता है, जब वो मार्केट रिवर्स होता है, और होगा ही होगा, पिछले 25 साल 30 साल का डेटा हम आपके सामने रखे हुए हैं, 25 साल का डेटा आपके सामने रखे हुए हैं, और ये मार्केट में बाउंस बैक होता है। जब भी मार्केट में बाउंस बैक होता है एक बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिलता है, और उस रिकवरी को अगर आप कैच करेंगे तो आपको एक अच्छा लमसम डालने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और वहां से अगर आप लमसम बनाते हैं तो एसआईपी और लमसम साथ में जब चलेगा तो आपको एक अच्छा कंपाउंडिंग का मजा ले पाएंगे। ये था आज का डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए डेटा के साथ, और ये डेटा बैक टेस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना इस चैनल का मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। तो एसआईपी भी करते रहिए, अगर आपको मार्केट में जब भी डिप मिलता है तो आप वहां पे लमसम कीजिए। एसआईपी और लमसम का कैलकुलेटर बहुत सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इवन इस चैनल पे भी बहुत सारे सिर्फ कैलकुलेटेड रिलेटेड कैलकुलेशन में हम आपको वीडियो बना के डाल चुके हैं एसआईपी के कैलकुलेटर में, तो आप वो उन वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। पर सिंपल सा फंडा है, अपने एसआईपी को चलने दीजिए, एसआईपी के साथ साथ जो भी लमसम की अपॉर्चुनिटी निफ्टी 50 को बाय कीजिए। जब भी मार्केट गिर जाता है ना, आपको नहीं पता है कि जब रिकवरी होगी तो कौन से शेयर में रिकवरी होगी, कौन से शेयर में रिकवरी नहीं होगी, तो उस समय आप इंडेक्स को परचेस कीजिए। जब मार्केट ऑल टाइम डाउन रहता है या गिर जाता है, ऑल टाइम डाउन तो अभी तक मिला ही नहीं कभी, पर फिर भी अगर मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन मिलता है तो उस समय आपको सबसे बेहतरीन टाइम होता है निफ्टी 50 के इंडेक्स को बाय करना, या ईटीएफ को बाय करना है। निफ्टी 50 के इंडेक्स को तो आप परचेज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको ईटीएफ को ही परचेज करना पड़ेगा, तो आप निफ्टी 20 को परचेज कर सकते हैं, बैंक 20 को परचेज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, एक बहुत बड़ा रिकवरी और बहुत बड़ा पैसा बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।